इस अध्याय में भगवान ऋषभदेव अपना पुत्र को उपदेश दे रहे हैं। बोला था, हे पुत्रगण, मैं जो उपदेश दिया ये बहुत सावधानी से पालन करना चाहिए और आचरण भी करना चाहिए। सिर्फ सुनने का भी काम नहीं होगा, जीवन में प्रयोग करना चाहिए। और क्या फायदा होगा? जो सकम कर्म रूप जो वासना है ना, जो अविद्या, अज्ञान अविद्या है, वहाँ से मुक्त हो सकते। और हृदय में जो भौतिक वासना का जो हृदय ग्रंथि है और छूट जाएगा। और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए जब मुक्ति का जो वासना है वो भी छोड़ना चाहिए। हाँ, जो क्या उपदेश दिया था वो उपदेश 10, 11, 12, 13 4 श्लोक के अच्छे से दिया। जो हृदय ग्रंथि में से हम लोग छुटकारा है और अहंकार, हम लोग 9 नंबर श्लोक चर्चा किया था। वहाँ पे क्या बोला था? मैं और मेरा जो अहंकार है यहाँ से कैसे वो परित्याग होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो भी हम लोग को भगवान कृष्ण का श्री चरण में आश्रित मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए वो होने के लिए ऋषभदेव पुत्र को उपदेश दिया था, जो उपदेश 10 से 13 नंबर श्लोक में दिया। ये जो उपदेश है हमारा जीवन के लिए बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस चीज बता रहा है, नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुना नींद आ जाएगा तो खराब हो जाएगा। ये जो 4 श्लोक है 10 से 13, ऋषभदेव उनका पुत्र को बताया जो कैसे अहंकार और भवबंधन से मुक्त हो सकता है। जो स्वरूप विभ्रम, स्वरूप विभ्रम क्या है? हमारा क्या स्वरूप है? दास है, भगवान का दास है। और विभ्रम, विभ्रम इनसे भूल गया, मैं और मेरा सोचने आ गया। किस लिए? मैं दास भूल गया। हाँ, जब मैं भगवान को दास है वो भूल जाते थे ना, तब भी मेरे पास अहंकार आ जाते। तो ये मेरा घर है, ये मैं भी कंट्रोलर हूँ, ऐसे अहंकार आ जाते। तो इसीलिए जो विधि दिया है वो विधि पालन करने से धीरे धीरे संसार बंधन से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। पहला उपदेश दिया क्या? एक सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया था, गुरु, श्री गुरु पाद आश्रय। जड़ बंधन से मुक्त होना चाहते थे, गुरु का शरण मस्ट। ऋषभदेव पहले 1 नंबर में बताया था, गुरु का शरण में आना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। श्री गुरुदेव का पास जाके पारमार्थिक मीन्स क्या है? जब भगवान का बारे में शिक्षा लेना है, भगवान का शिक्षा लेना। जैसे हम लोग पहले क्या होते थे, गुरुकुल में जाते थे। अभी तो गुरुकुल नहीं है। 3 साल से इंग्लिश मीडियम गुरुकुल चला गया, वो इंग्लिश मीडियम आ गया। क्या KG1, KG2, KG3 ऐसे चलने लगा। तो इसलिए अभी हम लोग बहुत पीछे आ गया। ऋषभदेव उनका पुत्र को बता रहा है, जो गुरु के पास जाके उनका सेवा करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान चाहिए, जैसे हम लोग इस मानव जन्म को सार्थक कर सकें। कोई भी जब भगवत भक्ति में युक्त होते, ऑटोमेटिकली जो खाने का चिंता है,
सोने का चिंता, आत्मरक्षा, आत्मा इंद्रिय का सुख के लिए जो आसक्ति है वो छूट जाती है। कैसे? गुरु का आदेश लेके भक्ति में जुड़ जाएगी तो गुरु का आदेश अच्छे से जिंदगी में प्रयोग करेगा तभी धीरे 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 चला जाता है। लिंक कहाँ है? जो गुरु का आदेश ठीक से आचरण करना, तभी भी धीरे धीरे चला जाता है। जबरदस्ती हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ भक्ति में जुड़ने से ठीक हो जाएगा। जो और बोला था भगवत भक्त का संग का प्रभाव में आध्यात्मिक जगह में स्थित रह सकता है। जब भी हम लोग संग में दूर आ गया, भक्त का कृपा से दूर आ गया, बस साथ में रहना है। यहाँ पे बता रहा है जब भगवत भक्त का संग का प्रभाव से आध्यात्मिक स्तर से हम लोग उधर स्थित हो सकते हैं। बहुत सारे धर्म है, जैसे देव देवी का पूजा करना, मायावादी संघ है, बहुत संघ है, वहाँ से नहीं जाना और भगवत श्री कृष्ण के ऊपर जो सरेंडर पर्सन है वो लोग को संग में रहना। सत्संग इसको बता रहा है जो कृष्ण को, श्री कृष्ण ही जो विग्रह रूप में प्रकट हुआ था उसका संग होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए, उसको सेवा में लगाना चाहिए। समझ गया? भगवान हम लोग को कृपा करके अर्चा विग्रह रूप में हमारा पास आया, प्रकट हुआ। क्या? अर्चा विग्रह। ब्रह्मा जी बोला ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। चैतन्य महाप्रभु बता रहा है तुम विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। साक्षात भगवान खुद बता रहे हैं जो यही विग्रह नहीं है, साक्षात कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज का कृष्ण जो है, यशोदानंदन, ब्रजेंद्र नंदन। ओ भगवान कृष्ण विग्रह रूप में हम लोग को साथ कृपा करके लिया, इसलिए हम लोग उनको सेवा करते करते करते, उनको दर्शन करते करते उनके ऊपर एक रिलेशन, गुड रिलेशन आ जाए तो उनको सेवा में लग जाएंगे, उनके बारे में प्रचार करना, उनका गुणगान करना, एक साथ में भक्त संग लेके उनको सेवा करना। ऐसे क्या होगा? एसोसिएशन मिल जाएगा, भगवान का एसोसिएशन मिलेगा, भक्त का एसोसिएशन मिलेगा, तभी हम लोग आध्यात्मिक जगह में ठीक रह सकते हैं। नहीं तो कभी भी छुटकारा हो जाएगा। समझ गए बाबू? समझ में आ रहा है? और एक इंपॉर्टेंट शब्द है तितिक्षा। जीव जब तक इस जगत में है तब तक उनको देह के लिए इस शरीर मिला ना, सुख और दोनों भोग करना पड़ेगा, वो भी सहन ले लो। हम लोग दुख को सहन लेता है, सुख को सहन नहीं, सुख को भोग करना चाहता है। सुखी होने के लिए हर टाइम प्रयास कर रहा है, नहीं है। भगवान अर्जुन को बताया तो तांतिति का सवाल मीन्स, हे अर्जुन तुम इसको संभालो, सुख का बारे में कोई लालायित नहीं होना चाहिए। सुख दुख जैसे आ रहा है ना, सुख भी आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, वो वहाँ पे ध्यान लगाना जरूरी है। यही शिक्षा लेना चाहिए। परिवार का ऊपर कोई भी आसक्त नहीं होना चाहिए, अनासक्त होके ब्रह्मचर्य पालन करना असली कर्तव्य है। क्या बताया? श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं जो परिवार के ऊपर अनासक्त होके ब्रह्मचर्य पालन करना अति आवश्यक है। तो हम लोग को मौका मिला ना, भक्ति में आ गया मीन्स क्या है? हरि बोल। भक्ति में आ गया ब्रह्मचर्य पालन करना, परिवार के ऊपर अनासक्त होकर, शास्त्र निर्देश अनुसार में धर्म पत्नी के साथ संग करके ब्रह्मचर्य करना भी वो ब्रह्मचर्य है। क्या है? जो शास्त्र अनुसार में स्त्री के साथ रहना वो भी ब्रह्मचर्य है। शास्त्र जो आदेश है वो पालन करना, वहां पे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। समझ के? गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करना। जो शास्त्र नहीं मानते तो संसार कर रहे हैं वो भी अवैध है। क्या बताया?
शास्त्र नहीं मानता, जो सिद्धांत शास्त्र में दिया था कैसे संसार करना, कैसे पत्नी के साथ रहना, वो भी ठीक से पालन नहीं करके वो भी अवैध है। कि शास्त्र नहीं मानेगा वो भी पाप है ना, जो शास्त्र मानता है ये भी धर्म है, जो शास्त्र नहीं मानेगा वो भी पाप है। इसलिए ये भी धर्म विरुद्ध है। इसका फल है जो आध्यात्मिक जो आगे बढ़ना है ना वो स्टॉप हो जाएगा, बढ़ नहीं सकते। समझ गए क्या? जब वैदिक रीति से कोई पत्नी का पानी ग्रहण करना है वो भी शास्त्र अनुसार के दिन चलना चाहिए, नहीं तो वो भी अधर्म हो जाएगा। समझ गया? भक्ति कर रहा है तो शास्त्र का फॉलो नहीं किया। इसलिए गृहस्थ को आश्रम बना रहा है, किस लिए? संयम लाइफ। जब आश्रम हो जाएगा ना सब संयम, जैसे हम लोग इधर क्या करना है, संयम लाइफ है ना, रेस्ट्रिक्शन है हर जगह में, वो फॉलो नहीं है तो आश्रम का हम लोग योग्य नहीं आश्रम लेने का। जैसे गृहस्थ आश्रम है, जो पति पत्नी जो भगवान का जो उपदेश है ना शास्त्र में दिया था वो फॉलो नहीं करेंगे ना वो आश्रम नहीं है, इंद्र तृप्ति का एक वासस्थान है। इसलिए इसको बोलता है क्या? गृह मेदी, नॉट गृहस्थ। मनुष्य को आत्म तत्ववेत्ता होना चाहिए, तब भी इस जड़ भौतिक बंधन से मुक्त हो जाए। माधवाचार्य बोला था ये 4 श्लोक का मूल कथा जो है वो इंद्र तर्पण को वासना से कर्म से मुक्त होना चाहिए। ये 4 श्लोक का मेन जिस्ट है, माधवाचार्य बताया, जो इंद्र तर्पण के लिए जो कर्म वासना है उसे विरत होना चाहिए। हर टाइम भगवान को सेवा में प्रेम पूर्वक युक्त होना चाहिए। भक्ति योग है, मुक्ति का रास्ता है। माधवाचार्य एक श्लोक बताया था, आत्मा नो ही विहितम कर्म वर्जिरतम न कर्मण कर्मस्य च परित्याग निहिरत अहुरुक्तम। आत्मा कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और सारे कर्म त्याग करना है। जैसे आत्मा कल्याण नहीं होगा तो वो कर्म करने का जरूरत नहीं। जैसे आत्मा को नरक में रास्ता चला जाएगा तो क्या फायदा है? आत्मा कल्याण कब होगा? कृष्ण के साथ जुड़ेगा तो तभी आत्मा कल्याण होगा। जैसे माधवाचार्य बताया था, आत्मा कल्याण के लिए कार्य करना हो चाहिए और सारे समस्त कार्यकलाप परित्याग होना चाहिए। कोई जब भी स्थिति लाभ होगा उनका वासना ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जो भौतिक वासना नहीं रहेगा। सिर्फ आत्म मंगल के लिए वासना होना चाहिए। क्या वासना? हमारा चैतन्य महाप्रभु शिक्षाश्रम में बताया ना, न धनंग न जनम न सुंदरी कवितांग जगदीश कामये मम जन्मनिश्चरे भगवता भक्ति अहो तो कितने नष्ट की, भगवत भक्ति नष्ट की अहो तो कितने। जैसे हम धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, पत्नी का सुख भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आपका चरण में भक्ति चाहिए, आपको सेवा। भक्ति मीन्स क्या है? सेवा। सेवा। कोई सेवा ज्यादा आ जाएगा तो मैं प्रभु सुबह से रात तक इतना सेवा किया था, थक गया। अरे आया के लिए? भक्ति करने के लिए। भक्ति मीन्स क्या है? सेवा। सेवा का मौका दिया मीन्स भक्ति का रास्ता आया। बस सेवा करना है, भक्ति करना है। समझ गए? हम लोग जब तक हमारा इंद्रिय को फुल टाइम सेवा में लगा देंगे तभी भी हम लोग को भौतिक वासना से छुटकारा मिलेगा। जो हम लोग सेवा से दूर रहेंगे ना, माया पकड़ लेगा। निकटस्थ माया धरे झापटिया धरे। हरे कृष्ण। निकटस्थ माया धरे पिछंत के झापटिया धरे, पीछे से झपट लेगा। आप इधर कृष्ण को छूट गए तो पकड़ लेगा। कृष्ण सेवा से दूर आया तो पकड़ लेगा। कैसे पकड़ रहे? मेरा शरीर अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं लगता है, माया पकड़ लिया। क्यों?
सेवा से दूर से। अभी देखिए तो जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को तबीयत ठीक है, उन्होंने सेवा में लगा हुआ ना, माया पीछे आ गया। थोड़ा सा ध्यान देने से हम लोग को पता चलेगा। देखिए उनका तबीयत क्या है, स्वाभाविक है नहीं है, 24 आवर सेवा में लगा है ना। 16 माला से ज्यादा जप करते थे, डेली भागवत पढ़ते थे, डेली मंगल आरती करते थे, अभी भी डेली मंगल आरती करते थे, और फ्लाइट में सारा दुनिया घूम रहा है। तबीयत ठीक नहीं है, यही आत्मकल्याण है। फुल टाइम हमको क्या करना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में जुड़ रहना। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया तो माया पकड़ लेगा। माया से बहुत छल छत्र है, कहां से आप लोग को पकड़ लेगा पता नहीं चलेगा। इसलिए आज को जो श्लोक है यहाँ पे बताया था, हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सचते न कांकते समूतेषु मद भक्ति लभते परम। जब चिन्मय स्तर में हम लोग जब आ जाएंगे ना, तब परम ब्रह्म भगवान को सम्मुख प्रसन्न कर सकते हैं, और तब तक उस टाइम में हमारा शोक और कोई भी भौतिक वासना नहीं रहेगा, और हर जीव का ऊपर समदृष्टि आ जाएगा, समान दृष्टि में देख सकते हैं। ये भी ब्रह्मभूत स्तर, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जब हम लोग भगवान को संतुष्ट कर सकेंगे तभी हम लोग को यही गुण आ जाएगा। क्या है, कोई शोक नहीं रहेगा, पिता माता भौतिक जगत का दैहिक संबंध का कोई भी शोक नहीं रहेगा, कोई भी आकांक्षा भौतिक वासना नहीं रहेगा, और हर जीव के ऊपर समदृष्टि आ जाएगा। इस स्तर में हम लोग शुद्ध भक्ति लाभ कर सकते हैं, समझ गया, तब भी शुद्ध भक्ति लाभ कर सकते। तो ये शुद्ध भक्ति लाभ करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा का दरकार है। क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा कर्तव्य क्या है, वो ज्ञान होने के बाद हम लोग लग जाएंगे ना शुद्ध भक्ति में, आगे बढ़ सके। कोई समझ गया क्या, ज्ञान से ऊपर आ गया। अभी देखिए जब नारद मुनि वृंदावन में गया था तभी भी गोपिया लोग को बता रहा है, जब उनको पैर का धूलो कृष्ण का सिर दर्द के लिए पैकिंग कर रहा है ना, उस टाइम नारद मुनि बोला है, अरे इसलिए बोला तो ग्वाला का लड़की लोग स्कूल में बरामदा में नहीं किया, पढ़ाई लिखे नहीं किया, तुम जानते ही दे रहा है क्या होगा, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। और मुनि ऋषि लोग देखो इतना शास्त्र वेद अध्ययन के सब अध्ययन वो लोग भी नहीं दे रहे, अब तुम लोग पढ़ा लिखा नहीं है ना, तुम मूर्ख। देखिए ज्ञान से बहुत ऊपर आ गया। तो गोपी लोग क्या कर रहे हैं, सब लेके इकट्ठा करके नारद मुनि का हाथ में दिया था। देने के बाद बोला था, हम लोग मूर्ख है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तुम ये जाके कृष्ण का सिर के ऊपर दे दो, वो सुखी होना चाहिए, वो सुखी होने से हम लोग सुखी है, नहीं तो हम लोग नरक में जाना है रेडी है, उसको सुख के लिए हम लोग नरक जाना रेडी है। हम लोग मूर्ख है, मूर्ख, वो भी लेके जाओ, कोई चिंता मत करो, ये मूर्ख कुछ कर सकते हैं। इतना ज्ञान से क्या फायदा है, जब भगवान को खुशी नहीं रख सकते, उसके संतुष्ट के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो ज्ञान से क्या फायदा है। तो भक्ति इतना तेज है, ज्ञान से ऊपर आ जाता है। अनन्य भक्ति लेके जो भगवान को सेवा में युक्त हुआ उसको मुक्त बोलता है, मुक्त अवस्था में। माम च अविचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतित्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान को सेवा में लगातार लगा हुआ है, एक सेकंड भी वो लोग नष्ट नहीं करता है, इसको ब्रह्मभूत अवस्था बोलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कितना 14 अध्याय का 26 नंबर श्लोक में बताया है। जो फुल टाइम भगवान का सेवा में लगा है, एक मिनट तक उन्होंने नष्ट नहीं करता है, उनको ब्रह्मभूत अवस्था बोलते हैं। और इस श्लोक का एक गुज्ज उपदेश है, अन्य जोगे न जतो उपदेशम। जो गुरुदेव का जो उपदेश है
वो भी जीवन में आचरण करना चाहिए। यहाँ पे बताया था गुरुदेव का आदेश कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। केवल शास्त्र पाठ करने से काम नहीं होगा, गुरुदेव का आदेश जीवन में प्रयोग करना चाहिए, आचरण होना चाहिए। प्रभुपाद का किताब मिला, डेली पढ़ता है, डेली पढ़ के जो ऑर्डर दिया ना प्रभुपाद, जो सिस्टम सीखा है वो भी प्रयोग नहीं कर रहा, तो क्या फायदा है? हरे कृष्ण। इसलिए बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, गुरुदेव का आदेश कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ग्रंथ पाठ करने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ ग्रंथ पाठ करना भी पड़ेगा, उसके साथ भी गुरुदेव का आदेश जो तो उपदेशम, गुरुदेव जो उपदेश देता है ना वो भी पुंखानुपुंख पालन करना चाहिए। देहात्म बुद्धि छोड़ के योग अभ्यास का प्रयोजन है। देहात्म बुद्धि छोड़ने के लिए जब भक्ति में लग जाएगा तो, भगवान के सेवा में लग जाएगा तो योग अभ्यास का दरकार नहीं है। अष्टांग योग सारे योग है ना, वो दरकार नहीं है। भक्ति में लग गया तो मास्टर्स में भर्ती हो गया। भक्ति मीन्स क्या है? हायर लेवल, वहाँ पे आ गया, क्या चाहिए। श्रीमद् भागवतम में आत्माराम के बारे में बता रहा है, फर्स्ट स्कंद सप्तम अध्याय 10 नंबर श्लोक है। आत्मारामश्च मुनय निर्घंता अप्रक्रमे कुर्वन्त होत किं भक्तिम अतुभंत गुणहरि। मुक्त पुरुष जो है ना आत्माराम, किसी लिए आत्माराम बोलते हैं उनको? जो फुल टाइम भगवान का सेवा में जुड़ गया। हरि बोल। फुल टाइम, शरीर के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए उनका चिंता है, उनका सेवा में गुरु का आदेश है, उसको फॉलो करने के लिए उसका आत्माराम बता रहा है। इधर बता रहा है सर्वदा हर टाइम भगवान का सेवा में जुक्त रहते हैं, उसका आत्माराम मुक्त पुरुष बोलते हैं। आत्म उपलब्धि के बाद जो वो अभ्यास छोड़ना चाहिए। कभी भी भगवत भक्ति नहीं छोड़ना है। योग अभ्यास, जो अष्टांग योग सारे योग है ना, वो भी छोड़ दो, भक्ति नहीं छोड़ना। योग ज्ञान वो भी छोड़ना है, भगवत भक्ति फुल टाइम लेना। तो इसलिए ये जो उपदेश है हमारा लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 से 13 14 नंबर में कंक्लूजन दिया। और भी बहुत उपदेश है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए एक लाइन भी नहीं छोड़ना है, एक वर्ड भी नहीं छोड़ना। अच्छा से बता रहे हैं ऋषभदेव उन पुत्र को। पहला पुत्र का नाम भरत है, जिसका नाम है हमारा भारतवर्ष। इसलिए जो उपदेश है प्रयास करना है हमारा जिंदगी में प्रयोग करने के लिए, तभी लाइफ सक्सेस। प्रभुपाद का कृपा से हम लोग इतना बड़ा एक मौका मिला, फाउंडेशन मिला है ना, सेवा करने का, भक्त संग करने का है। ये भी हम लोग अच्छे से करेंगे, धीरे 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 भगवत धाम मस्ट। जब मुक्त पुरुष है ना, वो लोग भगवत धाम नहीं जाना चाहते। क्या चाहते हैं? वासुदेव दत्त नाम सुना? हाँ, महाप्रभु के पार्षद हैं मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त। तो जब श्रीवास संगम में उन्होंने विष्णु खट्टा में बैठ के महाप्रभु जब वर दे रहे हैं ना, वासुदेव को बोला तुम वर मांगो, क्या चाहिए? जो चाहोगे मुंह से जो निकलेगा वो भी मिल जाएगा, बोलो क्या चाहिए? अच्छा मेरा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, मैं आज देने वाला है, बोलो। हाँ। तो वासुदेव दत्त बोल रहा है आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं, मेरे को नरक भेज दो, मैं नरक जाना चाहता हूँ। क्यों? वहाँ पे जहाँ पे हरिनाम करेंगे वो सब लोग भगवत धाम चला जाएगा। आप तो इधर प्रचार करेंगे ना, नरक में तो प्रचार नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नरक जाना चाहता हूँ। उधर जाके वो नरक में जो लोग कष्ट हो रहा है ना, वो लोग को नरक खाली करने के लिए। तो उनका मन का जो वासना है ना, महाप्रभु को पता हो गया। तो महाप्रभु बोला ठीक है,
मैं अभी बोल रहा हूँ, किसी को भी मैं नहीं छोड़ेंगे, सबको प्रेम मिलाएंगे। महाप्रभु क्या बोला? मैं आज वादा दूंगा, सबको प्रेम मिलाएंगे। ब्रह्म के लिए जो दुर्लभ है वो भी मैं सामने जाके देंगे, घर 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 जाके देंगे कृष्ण प्रेम। इसलिए निताय हरिदास को बता रहा है क्या? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमारो आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिए करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। समझ गया क्या है? घर घर जाके प्रेम दिलाना। गुरु महाराज आके बेंगलोर में आके बोलना, हर घर घर प्रचार करना चाहिए, हर घर घर में जाओ, किसी को छूना नहीं, सबका प्रचार। ये महाप्रभु का इच्छा है। देखिए यही महात्मा है वासुदेव दत्त, नरक जाना चाहता। हम लोग क्या है, नरक जाना चाहेंगे? कभी भी नहीं। इतना महात्मा है, भगवतम नहीं जाना है, वो जर करने। हम लोग प्रभु का खुशी करना, गुरु को खुशी करना, कृष्ण को खुशी करना, महाप्रभु को खुशी करना, यही ध्यान में है। जैसे गुरु महाराज जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज का 2008 साल में उनका आयु खत्म है। अभी उन्होंने अपना इच्छा से प्रभुपाद को खुशी करने के लिए इधर रुका है। इसीलिए प्रभुपाद को बहुत दायित्व दिया था गुरु महाराज को। गुरु महाराज बता रहा है, जो मेरा बहुत दायित्व है ये मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने अभी तक रुका है। जब ऑपरेशन हुआ ना, लीवर ट्रांसफर, किडनी ट्रांसफर, उस टाइम में हमारे इधर साउथ का एक ज्योतिष का पास में गया था, महाबराह। वहाँ पे जाके जब महाबराह वो गया था उधर, कुंडली दिखाया उनका आयु कितना दिन है। तो ज्योतिष बता रहा है आदमी कहाँ है, मेरा साक्षात मिलेगा? मैं साक्षात करना चाह रहा हूँ उनके साथ। आप पहले बताइए कितना दिन आए। उनका आयु नहीं है, आयु खत्म हो गया 2008 में। अभी उनका गुरु का कृपा से उन्होंने रुका है इधर, आयु खत्म हो गया। तो अभी क्या उन्होंने वापस आएगा तो किडनी और लिवर, कोई भी चिंता मत करो, आ जाएगा। मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ, मेरा कोई व्यवस्था कर दो। उधर से व्यवस्था किया था। गुरु महाराज को पूछा, उन्होंने आपके साथ मुलाकात करना चाहता, आया था। एक साथ में गुरु महाराज के सामने बैठा के फोटो उठा के मैगजीन में दिया था। और उन्होंने बताया था उन्होंने पैदल में चल सकेगा, जाने का पहले उन्होंने चल सकेगा, ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें खड़ा हो जाएगा। ये 2 दिन पहले गुरु महाराज बता रहा है मैं चल सकेंगे और थोड़ा दिन बाद अपना चल सके। जो कलकत्ता में एक गार्डन है, बोटालिया गार्डन, वहाँ पे गया ना बहुत दिन बाद, तब उन्होंने जोर से उधर में मॉर्निंग वॉक करते थे। कभी कभी जाके उन्होंने उधर गुरु महाराज पैदल में मॉर्निंग वॉक करते थे। उधर जाके बोला मैं भी पैदल में चलेंगी और थोड़ा दिन बाकी है, खुद बोल दिया। गुरु महाराज खुद बोला था, कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, 1 हफ्ता पहले उनके पेस में ले गया, मैं चलेंगी, मैं अकेला चल सकेंगे। तो ये मुक्त पुरुष है, हर टाइम भगवान की सेवा के लिए, गुरु का सेवा के लिए मैं रुक जाता हूँ। भगवत धाम जाने होने चाहिए नहीं तो इतना कष्ट शरीर में लेके कैसे चल रहा है, कितना तकलीफ है। ये महात्मा लोग हम लोग को शिक्षा दे रहा है, जैसे हम लोग यही भौतिक शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जितना दिन तक सेवा करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए गुरु का सेवा के लिए, भगवान का सेवा के लिए। आज प्रभुपाद का कोट थे, भगवान का सेवा के लिए गुरु का सेवा के लिए झुकी लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। जैसे सारे महात्मा लोग, प्रभुपाद ने जो खुद लिया था। यही प्रेम है। एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम होता तो क्या करते थे, घर बारी सब छोड़ के चला जाता ना, क्या है नहीं है वो पता नहीं चलता, छोड़ते थे। ये भगवान के साथ हमारा प्रेम है तो सबको छोड़ के झुकी लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। यही प्रेम का प्रकाश है। कृष्ण के साथ प्रेम हुआ क्या,
प्रकाश क्या है? वही है, रिस्क लेना, प्रचार का रिस्क लेना है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा है। आज प्रभुपाद कोर्ट में दिया जो हम लोग के भी प्रभुपाद को खुशी करने के लिए, गुरु महाराज को खुशी, वैष्णव को खुशी करने के लिए सिंसियर होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की, अमर पुराण श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे।